डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू ज्ञानशाला। ज्ञानशाला में आप सबका हम फिर से स्वागत करते हैं। आज मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में चर्चा करने आया हूँ। इनैंशियोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर, डायस्टेरियोमर, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स कैसे क्या देखे जाते हैं, कैसे पहचाना जाता है, इनैंशियोमर्स डायस्टेरियोमर डिफरेंस कैसे चेक करें कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा कि इनैंशियोमर्स कौन से हैं, कैसे ये कंपाउंड में इनैंशियोमर बता दिया सर आपने, कैसे डायस्टेरियोमर। बहुत आसान भाषा में अपन इसको आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखें और मजे लें और आनंद लें इस वीडियो के। चलो आओ शुरू करते हैं। तो पहला बात करते हैं हम इनैंशियोमर्स की। किसकी? इनैंशियोमर्स की हम बात करते हैं। अब सबसे मेन मुद्दा है, अब बात करिए अपन ने ऑप्टिकल की, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेन पोलराइज लाइट की मैं बात करूंगा, सिमेट्रीज वगैरह की बात करूंगा, वही सारे टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे। अगर आपने प्लेनोसिमेट्री और ये सब चीजें काला सेंटर वगैरह निकालना नहीं सीखा तो पहले मेरा उन वीडियोस को जाकर के देखो, ताकि आपको ये वीडियो देखने में आसानी हो, रिलेट करने में आपको आसानी हो, ठीक। तो कारल सेंटर, प्लेनोसिमेट्री, ये सब चीजें चेक करेंगे। तो इनैंशियोमर्स की अगर हम बात करें तो सबसे नॉन सुपर imposable mirror images। आप सबके पास आपके हाथ हैं क्या? अपना हाथ ही अपने हाथों में दें, जरा देखें इस कैमरे के सामने। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस की मैं बात जो करने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से देखें। मेरा ये लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। अब मेरा लेफ्ट हैंड के सामने मैंने क्या रखा, एक मिरर रख दिया। तो जो इमेज आपको देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी कि मेरे राइट हैंड, मेरे लेफ्ट हैंड की क्या है, मिरर इमेजेस है। दिख रहा है? अरे ये कैमरे में देखो यार, अपना हाथ मत देखो, यहाँ मेरे हाथों को देखो। लेफ्ट हैंड क्या मेरे राइट हैंड की मिरर इमेज है। अगर बीच में मैं शीशा लगा दूंगा तो क्या आपको मेरा लेफ्ट हैंड मेरे राइट हैंड की मिरर इमेज देखने को मिलेगी? अब इसको उठाओ और इसके ऊपर इंपोज कराओ। अरे इसको ऐसे उठाओ, इसके ऊपर इंपोज कराओ, क्या ये मछली बन गई? ऐसे ऐसे। बट ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं? ये अंगूठे के ऊपर ओवरलैप नहीं हुआ। तो वो सारे कंपाउंड्स की हम बात करने जा रहे हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। मतलब इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चों। अरे यार, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा, स्टीरियो में ज्योमेट्री सेम रहेगी, बट कहीं ना कहीं स्पेस में ग्रुप्स और एटम का मूवमेंट बदलने की वजह से इनकी ऑप्टिकल रोटेशन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब कि कंपाउंड, अगर एक मेरा लेफ्ट हैंड है, ये 50% पीपीएल लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा होगा, तो मेरा राइट हैंड साइड वाला जो कंपाउंड है, राइट हैंड जो है मेरा, वो पीपीएल लाइट को राइट साइड 50% रोटेट कर रहा होगा। क्लियर? बाकी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। अरे 5 उंगलियां यहाँ, मतलब 4 उंगली एक अंगूठा यहाँ है, 4 उंगली एक अंगूठा यहाँ है, सबको सेम है, अंगूठा जहां जुड़ना था वहीं जुड़ा है, हमने कुछ चेंज नहीं करा। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब ऑप्टिकल बिहेवियर में भी चेंजेस आने को देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ मिलेगा आपका? प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएशन में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ एक बात तो फिक्स हो गई कि भैया जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम है तो इसका मतलब है कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी कि नहीं रहेंगी इनैंशियोमर्स की। क्लियर है बात? डायग्राम अगर ये तो चलो हाथ वाला एग्जाम्पल हो गया, हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मैंने ये कार्बन है हमारे पास, यहाँ लगा है CH3, डैश में लगा दिया मैंने OH, वेज में लगा दिया मैंने H, और प्लेन वाले बॉन्ड पे लगा दिया मैंने C2H5। क्लियर? सेम कहानी, मिरर लगा दो इसके आंखों के सामने। जैसे ही आप मिरर रखोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, S3C, ये डैश पे यहाँ पे OH, फिर वेज है, क्या है? वेज पे यहाँ H, थोड़ा पोलियोग्रस्त हो गया है यहाँ पे वेज, आज समझ गए होंगे कि ये सेम ही चीज है, ठीक। तो इस तरीके से अगर ये D होगा तो ये क्या होगा? L होगा। क्लियर? तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? ये इनैंशियोमर्स हैं, इनैंशियोमर्स, ठीक है। क्योंकि देखो अब सब कुछ समझ में आ गया अभी। क्लियर? देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम है, CH3 जहां जुड़ा था वहीं CH3 यहाँ भी जुड़ा है, जहां OH है वहीं OH है,
हमने कहीं कुछ उठापटक नहीं करी, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको इन्वर्ट फॉर्म में दिखाया। आपको पता है आपका अपना लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड की मिरर इमेज होता है ना, सेम उसी तरीके से मैं समझाया आपको। क्लियर? तो ये आपका क्या हुआ, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेजेस इनैंशियोमर। वायरल सेंटर है, सिमेट्री वगैरह भी नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि इनैंशियोमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली 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 एक्टिव। क्या होते हैं ये दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, किस में चेंजेस मिलेगा आपको, पीपीएल डिफरेंस इन differ in rotation of PPL लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन को बस डिफर है, उसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और बताओ क्या था, मैंने बोला था केमिकल सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंस किस में आएगा, ऑप्टिकल बिहेवियर में रोटेशन देखने को मिलेगा आपको एनैंशियोमर्स के फॉर्म में। ठीक है, इसी वजह से आप इनको कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर पाते। अब मैंने क्या बोला, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब कभी भी आप बॉइलिंग पॉइंट के बिहाफ पे, क्योंकि यार इनका फिजिकल केमिकल लगभग सेम होती है, रिएक्शन भी एक कॉमनली सेम दे देते हैं, अनटिल अनलेस अगर आपके पास कोई ऐसा बंदे के साथ ये रिएक्ट कर रही हो जो खुद भी ऑप्टिकल एक्टिव हो, मतलब अपने जैसे लोगों के साथ ये अलग अलग केमिकल रिएक्शन शो कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये कोई भी अलग केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो दिस ऑल अबाउट एनैंशियोमर्स। क्लियर है बात की, ये बेसिक फंडा है एनैंशियोमर्स का। तो अब हमने ये देख लिया है ना, अब एक एग्जांपल से और समझते हैं एनैंशियोमर्स को ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं आपको फिशर प्रोजेक्शन बना के दिखाऊंगा और फिर उसमें अपन लोग चेक करेंगे कि एनैंशियोमर्स हैं या नहीं है। ठीक है, आराम से बात करेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से, मजा आएगा आपको। अब बात करते हैं, यहाँ CH3 है, सपोज मैंने यहाँ OH H और यहाँ H और नीचे CH3। ठीक, एक और कंपाउंड सेम ले लेते हैं, यहाँ मिरर लगा दो। ठीक है, फिर यही कंपाउंड ले लो, बना लो प्लस साइन, 2 प्लस साइन बना लो। ठीक, मिरर लग बनाना है मैं, तो CH3, अब OH यहाँ लगाया तो ये हमें यहाँ कहाँ दिखेगा, इधर की तरफ, भाई ये इधर की तरफ है ना, H दूर जा रहे हैं तो दूर की तरफ दिखेंगे, CH3 नीचे है तो यहाँ। क्लियर है बात? अब बताओ क्या ये दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे की, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है कि नहीं? तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं इनको हम, इनैंशियोमर्स। क्लियर? भाई इसको उठाओ, इस CH3 को उठा के रखोगे आप इसके ऊपर तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा दोस्तों। ये देखो नहीं हो रहा ना सुपर इम्पोज, देखो ये ऐसा गया, नहीं होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया आपको? तो ये नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेजेस होती हैं, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, एनैंशियोमर्स। यहां भी लिख लो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेसमिक पिक्चर्स।
ठीक है। अभी हमने एनेंशियोमर्स को समझा था, तो यही दो एग्जांपल्स मैंने एनेंशियोमर्स में भी लिए थे कि भाई साहब बीच में लगा दो मिरर इमेज, तो ये इसकी मिरर इमेज होंगी और दोनों क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, और वो एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। ठीक है। अब बात आ रही है मिक्सचर। यार थोड़ी चीजें ध्यान से नाम से समझ लिया करो, आधी चीजें तो पता है नाम से पता चल जाती हैं। अब ये क्या बोल रहा है, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब है कि भाई एक अकेला कोई कंपाउंड होगा नहीं, कुछ ना कुछ मिक्सचर तैयार हुआ होगा और उसके बारे में हम कोई बात करने वाले हैं। ठीक है। सपोज कि मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है। 50% ये लिया, 50% मैंने ये लिया। सपोज ये अगर मैं मान लूं कि ये अगर डी फॉर्म है, तो ये वाला क्या होगा, अरे बोलो मुंह से बोलो, ये वाला क्या होगा, एल फॉर्म। अब 50% हमने डी लिया, 50% हमने एल लिया। ठीक है। 50% मैंने लिया डी फॉर्म और 50% मैंने लिया एल फॉर्म। ठीक है, एल फॉर्म। और इसको मैंने क्या किया, एक बीकर के अंदर डाल दिया। ठीक। और मिक्सचर तैयार कर दिया एक। इसको हम बोल रहा हूँ रेसिमिक मिक्सचर। बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ रेसिमिक मिक्सचर। 50% डी लिया, 50% एल लिया। अभी अपन ने एनेंशियोमर्स में बात करी थी कि ये डी जो है, अगर इसने ऑप्टिकल लाइट को लेफ्ट साइड घुमाया, तो ये ऑप्टिकल लाइट को जो एल वाला है वो कहाँ घुमाएगा, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि अगर ये इसने सपोज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया लाइट को, सपोज अगर इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, तो ये कहाँ घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो नेट रोटेशन क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे नो रोटेशन मिलेगा आपको, नो रोटेशन इन पीपीएल लाइट। और भाई साहब पीपीएल लाइट में जब रोटेशन ही देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको जब कोई डेविएशन ही देखने को नहीं मिलेगा, तो आप बोलोगे कि हमारा जो कंपाउंड है या हमारा जो मिक्सचर है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैं ओ आई ए से लिख रहा हूँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओ आई ए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब है की पॉइंट्स में लिख लो यहाँ पे कि रेसमिक मिक्सचर जो होते हैं, जो रेसे मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों, तो किस वजह से हुआ, नेट रोटेशन 0। यहाँ लिख लो, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक। ये भाई इसने प्लस रोटेशन दिया तो इसने माइनस दे दिया। ठीक। इसने प्लस दिया तो ये माइनस देने लग जाएगा। क्लियर है बात, मतलब इसने अगर क्लॉक घुमाया तो ये एंटी चला जाएगा, उतना ही। तो नेट रोटेशन अपन को क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं इनको, इक्विमोलर। क्या बोलते हैं हम, इक्विमोलर। इक्विमोलर सॉल्यूशन तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्लियर है, इक्विमोलर सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो उसको बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। दो, बट ये कंफ्यूज मत होना, दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को मिक्स किया अपन ने, जो कि सेम थे, है ना, बस ऑप्टिकल रोटेशन उनका अलग अलग था। और जैसे ही हमने उनको बीकर में डाला, मिक्स किया, और जो नया सॉल्यूशन हमको तैयार हुआ उसके अंदर नेट रोटेशन 0 होने की वजह से, मतलब एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से नेट रोटेशन 0 आया, और इसकी वजह से हमें कोई रोटेशन मिला नहीं, तो हमने बोल दिया कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर है। ठीक है। ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेसमिक मिक्सचर्स। क्लियर, आ गया समझ में। अब हम देखेंगे डायस्टेरियोमर। तो डायस्टेरियोमर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सेम कि भाई इसमें होता है कि मिरर इमेज ही ना हो, क्या हो, नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे क्या हो, मिरर इमेज ही ना हो। पहली चीज ये बात करेंगे एग्जांपल से, फिर बात करेंगे ज्योमेट्रिकल। इन दोनों डेफिनेशन को भी प्रूव करूंगा मैं सामने, देखेंगे, देखते हो जरा। ये क्या है बताओ, ज्योमेट्रिकल में सिस आइसोमर है कि नहीं। यहाँ आप CH3 नीचे दिख रहा होगा आपको, ऊपर H, यहाँ CH3, नीचे हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं। अब बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे मिरर इमेज हैं, क्या नहीं, किसी भी एंगल से नहीं है। तो यहाँ लिख लो नॉन मिरर इमेजेस, नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर।
मिरर इमेज ही नहीं है भाई, देख रहा है ना, दोनों CH3 को ऊपर है, यहाँ एक ऊपर एक नीचे आ गया, ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है, और ये साथ साथ क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हैं। तो ऊपर यहाँ लाइन क्या लिखी हुई है, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी डायरेस्टीरियोमर्स। अब देखो ये दोनों में जनरल फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, बस ग्रुप्स एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है, कनेक्टिविटी भी सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, मतलब है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री में डिफरेंस मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये जीआई भी हैं, साथ साथ क्या है, ये डायरेस्टीरियोमर भी है, क्या है, डायरेस्टीरियोमर, डायरेस्टीरियोमर। क्लियर है बात कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हैं, साथ साथ ये डायरेस्टीरियोमर भी हैं। तो ये दोनों लाइंस का ये आराम से अपन को यहाँ समझ में आ गया कि मिरर इमेज भी नहीं होने चाहिए, और साथ में दोनों क्या होना चाहिए, डायरेस्टीरियोमर कहलाते हैं। अगर मिरर इमेज नहीं है तो इसका मतलब क्या कहलाएंगे, डायरेस्टीरियोमर होंगे। ठीक है, और लाइन क्या कह रही है, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी डायरेस्टीरियोमर। डायरेस्टीरियोमर तो है, बट ये जरूरी नहीं है कि सारे डायरेस्टीरियोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हों। ये लाइन भी अभी नेक्स्ट पेज में अपन क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पे इधर ही पे बना लेते हैं, क्या समस्या है, अभी यहीं के यहीं क्लियर हो जाएगी आपके सामने। मिटा दिए पीछे वाली लाइन, ऊपर वाले पेज में लिखा हुआ है ना, वहां देख लेना, यहाँ लिखा हुआ है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ डायग्राम बना लेते हैं उससे अपन को नीचे वाली लाइन भी क्लियर हो जाएगी। आओ डायग्राम बनाए। क्या कर रहे हो सर, ये प्लस माइनस कर रखा है, अभी ये सब पता चल जाएगा भाई, पेशेंस रखो यार। आ जाओ, यहाँ लगा लो CH3 ग्रुप, यहाँ लगा लो C2H5 ग्रुप, यहाँ लगा लीजिए Br, इधर लगा लो Br, यहाँ लगा लो हाइड्रोजन, इधर लगा लो हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन Br। अब चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ पे Br इधर मिरर लगा लो बीच में, तो Br इधर आ जाएगा। ठीक है, H क्या है यहाँ, CH3, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, C2H5। अब एक बार CH3 ऊपर तो है ही, C2H नीचे तो है ही, यहाँ क्या करो, HBr, इधर पे वही कर लो CH3। अब यहाँ कर लो आप, यहाँ भी लगा लो मिरर, इधर भी सब जगह मिरर लगा लो भाई। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इन चार कंपाउंड बना लिए, एक बार दोनों भी इधर थे, दोनों भी इधर लगा दिए, HBr इधर अलग अलग कर दिया। ठीक है अब आ जाओ जरा समझते हैं इसको, क्या कहना चाहता है ये अपन से। अब यहाँ देखो, अगर आप तो ये जो कंपाउंड है, मान लो चलो इसका मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1, इसकी नंबरिंग कर देता हूँ 2, और इसकी नंबरिंग कर देता हूँ 3, इसकी नंबरिंग 4। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जरा ये ध्यान से देखो कि यहाँ लिखा है कि बट ऑल डायरेस्टीरियोमर कैन नॉट बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इट मीन्स कि यहाँ पे ये कंपाउंड जो हैं, जैसे बात करें तो ये दोनों में आपस में, अगर ए और 1 और 3 की मैं बात करूँ, 1 और 3 की अगर मैं बात करूँ, दोनों में क्या रिलेशन है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, बट कहीं ना कहीं इन दोनों में आइस मतलब नॉन मिरर इमेज है एक दूसरे के। 1 और 3 क्या है, नॉन मिरर इमेजेस है, मतलब क्या हो जाएंगे 1 और 3, 1 एंड 3 क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बोलो, डायरेस्टीरियोमर, डायरेस्टीरियोमर। क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि नॉन मिरर इमेजेस हैं, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, इसीलिए मैंने ये वाला कंपाउंड यहाँ पे लिया। तो 1 और 3 हो गया, और 1 और 4 भी हो सकता है। अरे 1 और 4 में भी तो यही है, नॉन मिरर इमेजेस है ना एक दूसरे की, तो ये भी यही हो जाएगा डायरेस्टीरियोमर। अच्छा 1 2 की बताओ जरा, 1 2 जल्दी जल्दी फटाफट, 1 एंड 2 में बताओ क्या रिलेशनशिप होगा, फटाफट बताओ। अरे साफ साफ दिख रहा है, मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो क्या हो जाएंगे ये, इनैंशियोमर,
एनेंशियोमर्स पीछे पढ़ा था ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इसको इम्पोज करो इसके ऊपर नहीं बनेगा, इम्पोज नहीं होगी, तो ये क्या हो गया एनेंशियोमर्स। अच्छा, और 2 और 3 जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बोलो, 2 और 3 में क्या रिलेशनशिप होगा, यही लिख लो यार, 2 एंड 3 में क्या होगा, अरे 2 और 3 में भी यही होगा ना यार, नॉन मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की कि नहीं, डायरेक्ट स्टीरियोमर हो जाएंगे। क्लियर, 1 2 में क्या हो गया एनेंशियोमर। और कुछ है क्या, हाँ 3 एंड 4 में कंपेयर करो फटाफट फटाफट, 3 एंड 4 में क्या होगा, जल्दी बताओ, अरे ये भी क्या हो जाएंगे एनेंशियोमर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, देखो ना 2 और 3 में बी आर यहाँ है तो बी आर इधर दिख रहा है, मिरर इमेजेस एक दूसरे की, तो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टीरियोमर्स को चेक कर सकते हैं, एनेंशियोमर्स को चेक कर सकते हैं, और हमने रेस्टोमिक मिक्सचर पढ़ लिया। तो ये 3 हमारे मेजर पार्ट थे जिसमें बच्चों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन आता है कि भाई डायरेक्ट स्टीरियो में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, मीजो कंपाउंड कैसे क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड भी रह गए वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको कवर कर लेंगे मीजो कंपाउंड्स को, ठीक है। तो ये सारा पार्ट जो था वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में निहायत ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता था। थैंक यू, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।